इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम मसावी ज़ाविये किस तरह बनाते हैं, और जाहिर है कि हम ये काम कलम या पेंसिल की मदद से करेंगे। मैं सीधी लकीर खींचने के लिए रूलर इस्तेमाल करूंगी और फिर एक आला इस्तेमाल करूंगी जिसे प्रकार कहा जाता है, जो देखने में इस तरह लगता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये करके दिखाऊंगी कि हम इस आले से क्या कर सकते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी दिए गए रदास के साथ बिल्कुल दुरुस्त दायरे या कोसें खींच सकते हैं। आप एक नुक्ते पर आला घुमाते हैं और फिर अपनी कलम या पेंसिल से कौस या दायरा खींचते हैं। तो आइए इस जाविये से आगाज करते हैं जो यहाँ मौजूद है, और मैं एक ऐसा जाविया तामीर करूंगी जो इसके हम मसल हो। तो मैं अपने दूसरे जाविये का पॉइंट यहाँ बना लेती हूँ और फिर एक शॉ खींचती हूँ जो इसी पॉइंट से शुरू होती है। मैं इस जाविये को एक मुख्तलिफ सिमत में रखूंगी ताकि आपको दिखा सकूं कि जावियों की सिमत एक जैसी होना जरूरी नहीं। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये एक शॉ है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि दूसरी शॉ कहाँ रखी जाए ताकि दोनों जाविये हम मसल हों। और यही वो मुकाम है जहां हमारा प्रकार बहुत मददगार साबित होगा। तो मैं प्रकार का सिरा बिल्कुल पहले जाविये के पॉइंट पर रखूंगी और मैं इस तरह एक कोस खींचूंगी। प्रकार की खास बात यह है कि आप रदास को एक जैसा बरकरार रख सकती हैं, और आप देख सकती हैं कि ये हमारी पहली दोनों शाओं को नुक्तों पर काटता है। चलें इनको हम बी और सी का नाम देते हैं और इस नुक्ते को यहाँ ए कह देती हूँ। और अब चूंकि मेरे पास प्रकार बिल्कुल दुरुस्त रदास पर है तो मैं ये मेहराब यहाँ खींच देती हूँ। लेकिन सिर्फ यही करने से हम अभी जाविया नहीं खींच सकते, लेकिन मैं इसे इस तरह खींच देती हूँ। ये काफी अच्छा है। और इस नुक्ते को हम यहाँ डी कहते हैं और इसे ई का नाम दे देती हूँ। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपना तीसरा नुक्ता एफ कहाँ रखूँ ताकि मैं शॉ ई एफ बना सकूँ और ये दोनों जाविये मसावी हो जाएं। और मैं ये कर सकती हूँ कि दोबारा अपना प्रकार ले आऊं और प्रकार को एडजस्ट करके सी और बी के दरमियान फासला नाप लूं। तो एक नुक्ता सी पर है और मेरी पेंसिल बी पर है। तो थोड़ी गौर से देखती हूँ, ये फासला मेरे पास यहाँ मौजूद है। मुझे ये फासला मालूम है और मैंने अपने प्रकार को इसी हिसाब से एडजस्ट किया है ताकि मैं वही फासला यहां भी ले सकूं। और अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं वो दूसरी शॉ कहां खींचने वाली हूं। अगर मैं नुक्ता एफ यहां रखूं तो दूसरा शॉ मैं आसानी से खींच सकती हूं जो नुक्ता ई से शुरू होकर नुक्ता एफ से गुजरेगा। मैं इसे थोड़ा सा ज्यादा साफ और वाज़े तरीके से भी खींच सकती थी। तो मेरा दूसरा शॉ कुछ इस तरह नजर आएगा। पहली छोटी सी लकीर जो मैंने खींची की इसे नजरअंदाज करें। मैं कलम इस्तेमाल कर रही हूं जो मैं आपको तजवीज नहीं करती। मैं ये इसलिए कर रही हूं ताकि आप इसे इस वीडियो में अच्छी तरह देख सकें। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये जाविया इस जाविये के बराबर है जो यहां है। एक तरीका यह है कि ट्राइंगल सी ए बी के बारे में सोचें और ट्राइंगल ई एफ ई को भी जहन में रखें। तो ये ट्राइंगल यहाँ मौजूद हैं। जब हमने वो पहला मेहराब खींचा था तो हमें मालूम था कि ए के दरमियान फासला कितना है। ए बी के फासले के बराबर है और हमने प्रकार का रदास एक जैसा रखा था। तो हमें मालूम है कि ये फासला भी ई एफ के बराबर है और फासला ई डी के भी बराबर है। और जब हमने दूसरी बार प्रकार का रदास एडजस्ट किया तो अब हमें मालूम है कि बी सी के दरमियान फासला वही है जो एफ और डी के दरमियान है, यानी बी सी की लंबाई एफ डी के बराबर है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे पास मसावी जाविये हैं। तीनों अतराफ की लंबाई एक जैसी है, इसलिए मुतालिका जाविये भी लाजमी मसावी होंगे।